अस्सलाम वालेकुम। मेंबर्स ये अली है, सदीक और टीम सरगोदा आ गई है, इनका हम वेलकम करते हैं। अच्छा, आप लोगों में से बेसिकली मैं अली सिद्दीकी आपको जो पता हो जो नहीं पता का ऑनर। तो अगर आप कोई भी ऐसा सवाल है जो आपको तंग कर रहा है या आप ऐसा बोलने से ये नहीं पूछना कि कब तक चलेगी वेबसाइट, ये सवाल जो है ये बेकार सवाल है। ये सवाल इसलिए बेकार है क्योंकि आपको अगर कोई बंदे से भागना होगा ना तो वो आपको कभी नहीं कहेगा यार मैं जा आप किसी शॉप पे जाते हो, आप जहाँ शॉप है जिसमें आप कोई भी आपके पास आएगा तो वो आपसे ये पूछेगा कि भाई आपकी चीज़ ठीक है या गलत है। तो आप कभी नहीं कहोगे, चाहे वो इतनी भी घटिया चीज़ होगी ना, आप कहोगे यार ये असल खराब है। ये सवाल तो किसी ने करना नहीं है क्योंकि इसका फायदा होता है। तो आप लोग को कोई ऐसा है जो ऐसा सवाल करना चाहता है? उनका ये सवाल है कि क्या ये सूद आता है कि सूद बहुत लोगों को बताया कहते हैं ये सूद है, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं यार ये कारोबार है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने ऐसे किए हैं तो उसका मतलब आप प्रॉफिट आ रहे हैं। तो आपके मुताबिक आपने भी स्टार्ट किया तो पहले किसी से मशवरा किया या पूछ होता है यार तो क्या ये सूद रहता है? यार मैं बताता हूँ, मैं पहले ना इंश्योरेंस बेसिकली वो इस्लामिक इंश्योरेंस है। अब पाकिस्तान में ना कोई भी चीज़ आप मुझे कोई भी चीज़ ऐसी दिखा दें जिसके अंदर छोटा मोटा कहीं ना कहीं होता है, 100% इस्लामिक तो कुछ भी नहीं है कहीं पर किसी भी कारोबार। लेकिन यह है कि जहाँ तक ये सूद है ना, सूद की डेफिनेशन क्या है? सूद की डेफिनेशन सिर्फ ये है कि आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों और जिसमें प्रॉफिट फिक्स प्रॉफिट होता है बेसिकली तो सूद होता है, लेकिन उसके साथ अब इसमें फिक्स है, लेकिन फिक्स के साथ एक और चीज़ आती है कि आप एक मतलब किसी को पैसे देते हैं शॉप के लिए कि भाई वो शॉप चला सकता है लेकिन आप ही चला सकते, ठीक है? आपके पास पैसा है, उसके पास जो है वो शॉप है, आप उसको जो पैसे देते हो तो वो माल लाता है और उसके जो प्रॉफिट होता है वो आपको बता दें भाई मैं महीने का आपको इतना प्रॉफिट है, लेकिन वो सूद है। क्यों? क्योंकि उसने आपको फिक्स कर दिया और आपकी एफर्ट कोई नहीं है, ठीक है? लेकिन जहाँ पर आपको एफर्ट हो रही है आपने भी इसके साथ मिल के काम करना है, फिर आप फिक्स भी अगर ले लेना तो उस पर सूद नहीं होता मेरे हिसाब से। अब बहुत से मौलाना हैं वो डिफरेंट कहते, कुछ कहते हैं सूद है, कुछ कहते हैं नहीं है, तो ये चीज़ साबित नहीं हुई है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि इस चीज़ की कोई इत्तेफाक हो, लेकिन अगर आप कहीं काम कर रहे हो, आप पैसा दे रहे हो, काम करके उससे पैसे ले रहे हो, आप मुझे बताओ इसमें लॉस है कि नहीं? अगर आप ऐड ही देते हो तो आपको नहीं आते तो ये लॉस है। प्रॉफिट हुआ है कि आप ऐड देते हो आपको प्रॉफिट आएगा, तो लॉस एंड प्रॉफिट दोनों होते हैं। एक ऐड है चाहे 10 सेकंड के लिए बात करें, आगे हो सकता है हमको इससे ऐड करा दें क्योंकि बहुत से लोगों ने बोला था कि वो में आगे चल के डॉक्टर से ऐड करवा देंगे आपको इसके लिए। आपने प्रॉपर एक ऐड शुरू की, कमर्शियल होती है फॉर एग्जाम्पल किसी भी शॉप की होगी किसी भी, तो आपने वो क्यों नहीं रखी बजाय से कि सिर्फ आपने एक लिंक दे दिए, शॉर्ट दे दिए कि बस इसने चलना है 20 सेकंड, उसके बाद उसने आपने बंद हो जाना। देखिए पहली बात ये कमर्शियल हम किसी ऐड को क्यों ऐड दें जब वो हमें कोई वो नहीं दे रही। पहली बात कि हम फर्ज करें किसी भी कंपनी होती है उसका ऐड दे देते हैं, ठीक है, लेकिन हम उसको मार्केटिंग क्यों करें जब हमारे साथ उसका ताल्लुक ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि ऐड बेसिकली क्या है, ये ऐड जो आप क्लिक करते हो ये हमारे ना यूके कंपनी से कोई 1-2 कंपनीज हैं, मेरे वहाँ पर कज़न्स हैं, इसके भी कज़न्स हैं वहाँ पे, उनकी बेस पे हमने 6 महीने लगे थे हमें ये चीज़ ढूंढते हुए कि यार कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए इस तरह का, क्योंकि हमें पहले हमने ये नहीं सोचा था कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट से कारोबार भी करेंगे ये वो। तो उसके अंदर उनको बेसिकली क्या चाहिए, क्लिक्स चाहिए, ठीक है? अब उन क्लिक्स में उनको ये नहीं चाहिए कि हमारी प्रमोशन हो या कुछ हो, उनके कोई अपने एड्स होते हैं, हो सकता है कि वो एड्स अच्छे ना हो, ठीक है, हो सकता है कि उनमें कोई और रेगुलरिटी हो या कोई और मसला हो, तो वो ऐड शो नहीं होता, वो सिर्फ उनको क्लिक मिल जाती है। आप जब उसके पर क्लिक करते हो ना तो उनको क्लिक मिलती है। तो हम डेली के जो है, अब आपको पता है अभी 3-4 हज़ार यूजर्स हैं, तो वो डेली क्लिक करते हैं, उनको क्लिक्स मिल रही हैं, बस उनको जो चीज़ चाहिए वो मिल रही है, तो उस चीज़ पे वो थोड़ा सा प्रॉफिट हमें दे देते हैं, तो वो फिर हम आगे शुरू करते हैं। और क्वेश्चन है, अगर आपकी जो साइट है अभी वो आपकी रेफरेंस देती है एड्स के के साथ, ठीक है, जो अब तक स्कैम कर चुकी है,
आपने उसका थीम तकरीबन यूज़ किया, तकरीबन जितनी भी साइड है आपकी पूरी सेम हुई है, तो आपने अपनी क्यों नहीं यूनिक लेके आए बजाय इसके कि आपने उसको कॉपी किया? आप शुरू से हो? मैं भी आपका यूज़र नहीं हूँ। यूज़र नहीं है? नहीं, मैं यूज़र नहीं हूँ। जो यूज़र है उनको शायद पता होगा। मैंने अपनी वेबसाइट लेके आया था और उसमें हमें कुछ एक्सपीरियंस नहीं था इतना इस चीज़ में, क्योंकि हम खुद यूज़र थे। तो एडमिन का भी यूज़र हूँ मैं, ठीक है, और 4-4.5 लाख से भी मेरा लगा हुआ था। लेकिन क्या है कि मैंने पहले अपनी वेबसाइट लेके आया था और उस वेबसाइट में एक तो इशूज़ ये आ रहे थे कि पाकिस्तानी माम जो है ना, इनको ज़रा ईजी चीज़ चाहिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज थी। और सिर्फ उनको नहीं थी, उसमें कुछ एरर्स भी बहुत ज़्यादा थे कि उनको एक टाइम पे सही करना ना हमें हफ्ता 1.5 हफ्ता लग जाना था। तो हमने फिर ये किया कि हमारी साइट बंद होगी। उस वजह से मतलब हमने फिर यही किया कि अर्जेंट में हमें फिर जो स्क्रिप्ट मिली, ये बेसिकली एड्स PM की स्क्रिप्ट ही है। अच्छा, इस तरह की आप कहीं से भी खरीद सकते हो, बिल्कुल वो ये बनी बनाई मिलती है, बिल्कुल ठीक है। मिलती है। तो हमने उसको थोड़ा सा चेंज भी करने की कोशिश की है। आप लोग उसको देखें तो अभी आस्ता आस्ता और भी चेंज हो जाएगी, तो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। फिर ये लुक का है, तो लुक से ज़रूरी नहीं है कि वो लेकिन एड पे जैसी हो जाती है, लेकिन ये है कि हमने अर्जेंट में ना ये चीज़ फिर हमने सेलेक्ट की थी और हमें ये इसलिए जो है हमारे पास 2-3 और ऑप्शन थे। ये हमने इसलिए सेलेक्ट की थी क्योंकि ज़्यादातर जो यूज़र्स थे ना उनको इस पर हाथ सेट था, वो ऐसी चीज़ उनको पता थी कि यार इसमें क्या होता है क्या नहीं वो होता, यूज़ हो चुके थे। और दूसरा ये था कि बस ये था यूज़ हो चुके थे, तो हमने कहा चलो यार अर्जेंट भी था तो इस वजह से। लेकिन मैंने ये सुना था कि बैंक विड्रॉ नहीं दे रहे आप, बैंक विड्रॉ का इशू चल रहा था, बैंक विड्रॉ लेट लाया था फिर बंद कर दिया आपने। अच्छा मैं बताता हूँ, आप किसी भी वेबसाइट पे देखें ना कि कितने % का करता है, कम से कम भी 10%, ठीक है। क्लिक पे आप देखें 22% है। 22% है। ये कौन दे रहा है, ये कहाँ से दे रहा है, ये काट रहे हैं आपके प्रॉफिट से, लेकिन हमारा जो परसेंटेज है वो 0 है। टैक्स हम लेते ही नहीं, टैक्स हम इसलिए लेते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें नुकसान नहीं है। टैक्स हम प्रॉपर तरीके से पे कर रहे हैं। हम सबसे पहले जो है ना, आप हमें पैसे भेजते हैं, ठीक है, उसके बाद वो पैसा हम निकालते हैं। जब हम वो पैसा विड्रॉ करते हैं ना, तब कैड करते हैं। फिर उसके बाद हम वो पैसा कहीं इन्वेस्ट करने के लिए भेजते हैं, वहाँ टैक्स करता है। फिर वो पैसा जब हमें वापस भेजते हैं तो उसमें से अपने सर्विस चार्जेस भी काटते हैं। फिर हम आगे जब हमने विड्रॉ देना होता है तो हमने कंपनीज पे बैंक अकाउंट में, जिसमें जैज़ कैश हो गया, इजी पैसा, इनके बैंक अकाउंट में डालना होता है। वहाँ पर भी हमारा जो है ना लाखों के हिसाब से टैक्स कटता है, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ से जब हम विड्रॉ आपको जाता है, आपको विड्रॉ जाने तक भी ना हमें सर्विस चार्जेस काटते हैं, ठीक है। लेकिन अगर रिटेलर सेल पे देखा जाए तो रिटेलर सेल पे तो कमीशन मिलती है आपको, जैसे पे आपको सेंडिंग पे आपको कमीशन मिलती है। वो हमने रिटेलर से कंपनी नहीं ली, हमने अपने बेसिकली क्या retailer किया हुआ है है, मेरे कुछ एक बहुत एक्सपर्ट हैं, IT के मैनेजर हैं वो मेरी कंपनी में, ठीक है, और वो लाहौर में थे। वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली हमने उनको दिया हुआ है। उनका कहने का मकसद ये था कि जब वेबसाइट लॉन्च होने वाली थी, अभी हुई भी नहीं थी, तो सबसे पहली चीज़ जब मैंने वेबसाइट लॉन्च करने का सोचा था ना, तो 2 चीज़ें, एक डिपॉजिट और एक विड्रॉ। विड्रॉ में ये होता है कि हर बंदे को विड्रॉ लाजमी चाहिए। अब मतलब यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी चाहिए, क्योंकि यूज़र जो है वो विड्रॉ लगाते हैं, 10 मिनट बाद कहते हैं यार विड्रॉ नहीं आया, ठीक है। तो लेकिन फिर भी हमारा विड्रॉ अभी तक फास्टेस्ट है, ठीक है, और ये आगे भी फास्टेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉपर इसको मेंटेन रखा है। तो हमने जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है उनको ये विड्रॉ का, इस पर भी सर्विस चार्जेस कट रहे हैं, ठीक है। उनको क्या फ़ायदा हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो उनको जाहिर सी बात है उनका अर्निंग है, क्योंकि उनकी मेहनत है। क्योंकि आपको पता है कि अभी 200 बंदों को भी भेजना बहुत मुश्किल होता है। अभी माशाल्लाह हमारे जो 5000 का था, 5000 वाला था, उसमें 800 मतलब 900 यूज़र्स का विड्रॉ गया है। लेकिन क्या है कि वो बहुत स्पीड भी कर रहे हैं, फिर वो हमें कोई टेंशन नहीं होती, हमने सिर्फ उनको शीट देनी होती है, आगे फिर वो कुछ करते हैं, तो वो हर चीज़ संभाल रहे हैं। तो आपने देखा होगा उनका नंबर भी दिया है, तो जो यूज़र्स हैं वो डायरेक्ट उनको उसको भी डील करते हैं साथ। तो ये है कि बाकी हमारी अपनी सेंस कोई नहीं है ना, हमने क्योंकि अगर हम विड्रॉ भी लग जाएंगे ना तो हम बाकी और कोई काम नहीं कर सकते। तो मैं अपने आप को फ्री करना चाह रहा हूँ ताकि मैं जो है आगे तक कुछ और कर सकूँ। इसमें ना एक चीज़ हमें बहुत तंग कर रही है, और इसमें तंग करने वाली ये वजह है कि हमने ना बहुत सी कंपनी में इन्वेस्ट किया। क्लिक पैन हो गया, रॉयल क्लिक हो गई, विकम मनी हो गई, सब आ गए, ठीक है।
कोई कहता था हमारा ये बिज़नेस है, हम क्लिकन और सलमान मेमन कहता था मेरा बिज़नेस है, बिज़नेस नहीं चाह रहे तो ये अब लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया। कोई कहता था भाई ये क्लिकिंग की वजह से हमारे पैसे आ गए। अब हमें कोई सही हमें वे ऑफ बताइए, वे ऑफ इनकम आपको क्या है? मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ यार कि आप जितने लोग इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, वो नुकसान क्यों होता है? आपने बात अभी आपने जितने वेबसाइट के नाम बताए, मैं आपको एक ऐसी जेन्युइन चीज़ बताता हूँ कि आप वो सोचेंगे ना तो वो गलत नहीं है जो भाग गया, गलत तो आप लोग हो। आप कैसे कह सकते हो? आपको तो हक ही नहीं पता उसको कहने का कि यार वो भाग गया, पता ही नहीं पता। आप मुझे बताओ, आपने विवेका मनी बोला, इसके ऑनर भी जानते हो आप? हाँ जी, उसका नाम तो क्या नाम? नाम नाम तो भूल गया आप। अभी नाम बताओ भूल आप। गया है, वो उसका नाम नहीं मुझे नहीं आ रहा। अच्छा, नाम याद था ना? हाँ नाम भूल उसके गया। घर का पता था आपको? नहीं घर पे नहीं। अच्छा, उसकी कंपनी के रजिस्टर्ड थी? हाँ जी, किस चीज़ से? FBR FBR क्या चीज़ है? नहीं, FBR से रजिस्टर ना वो FBR है क्या चीज़? फेडरल गवर्नमेंट ऑफ वो उससे ये वो तो उसके लिए टैक्स पेयर की सर्टिफिकेट है। उससे तो ये साबित नहीं होता कि वो नहीं भागेगा। वो तो भाग जाए तो उसको टैक्स पेयर को क्या करेंगे आप? SCCP से रजिस्टर्ड हो चाहे FBR से रजिस्टर्ड हो, कोई भी कहाँ से कहीं से भी रजिस्टर्ड हो, जिसने भागना उसने भाग गया ना। मैं तो नहीं, नहीं ऐसा है। नहीं होता। अच्छा, आप सिक्योर वे बता दें। मैं आपको बताता हूँ। ये SCCP से रजिस्टर्ड है, उनसे प्रॉपर तरीके से हमने उनको मतलब जो डील किया है, उन्होंने हमसे एक अमाउंट सिक्योरिटी के तौर पे अपने पास रखी है। वो होती है बेसिकली वैल्यू ऑफ द कंपनी, ठीक है, वर्थ होती है कंपनी की, वो हमने उनको दी हुई है। तो इसे बेसिकली वो तो बहुत छोटी सी रकम है, जो लोग आप मुझे दे रहे हो वो बहुत बड़ी रकम है, लेकिन ये हर साल रिन्यू होती है, ठीक है। हर साल वो आपकी वर्थ देखते हैं, उसके बाद साथ आपसे वो पैसे उतने अपनी सिक्योरिटी में रखवाते हैं, ऐसे नहीं छोड़ देते आराम से। दूसरी बात ये है कि टैक्स पेयर जो है ना, देखिए FBR सर्टिफिकेट इज टैक्स पेयर, ठीक है, कि मैं टैक्स पेयर हूँ, लेकिन उससे आपका कोई लेना देना नहीं है कि उसमें ये भी गारंटी नहीं है कि मैं भागूँगा या नहीं भागूँगा। मैं भाग गया तो वो तो टैक्स ही देना ना, टैक्स देता ना। मतलब साढ़े रथ जेडे ना साढ़ा सिर फाड़ दे सन के हुन इतना साढ़े पैसे रोड दा साढ़ा मैं तो पैसा। ये SCCP क्या है? पहले मैं आपको वो ये बात है। पहले एक बात खत्म करूँ। मैं जो मेरी सिम है मेरे अपने नाम पे है, ठीक है। आप कहीं से भी सिम का डेटा निकालें वो सब मेरे नाम पे है, दोनों सिम में मेरे नाम पे, एक पर्सनल है और एक बिजनेस के लिए, ठीक है। तो दोनों सिम में मेरे नाम पे हैं। मेरे जो अभी ऑफिस तो क्लोज है, क्योंकि ऑफिस जो है वो लॉकडाउन की वजह से हमने ओपन ही नहीं किया। जब वेबसाइट लॉन्च की थी ना तो लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, तो ऑफिस ओपन नहीं किया। तो उसमें जो एड्रेस है वो मेरे घर का है, और मंडी में जो मेरा घर है ना उसका एड्रेस है। मैं जब आया था तो बहुत से लोग होते हैं वो फौरी तौर पे लाइव नहीं आते, ठीक है, हो सकता है कुछ यूज़र के बाद आ जाते हैं। मैं तो पहले दिन से लाइव आया हूँ, मैंने हर बंदे से मिला हूँ। कोई भी मुझे आके एक दफ़ा बंदा कह रहा था जी मैंने 10 लाख इन्वेस्ट करना है तो आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं कहा भाई आपने 1000 भी इन्वेस्ट करना है तो आप मिल गया, और ये मुझे नहीं बताओ कि मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किया। आप 10 लाख मत करो, ठीक है, आपने मिलना है चुप करके आगे मिलो। मैं मिला हूँ, ये फिल्म साहब बैठे हैं, ये पहले बंदे यही थे जो मुझसे आगे मिले, ठीक है। इनको देखने के बाद बहुत से लोग आगे मुझसे मिले थे, ठीक है। तो बात ये है कि हर चीज़ मेरे नाम पे है या हर चीज़ मैंने ओपन की हुई है, तो फिर इसमें वो नहीं है। अब दूसरी बात है, आपने जितने लोगों को देखा आप उनको जानते ही नहीं हो। आपने अपनी मेहनत की कमाई उनको दे कैसे दी? आपने अपनी मेहनत की कमाई उनको दे दी। सलमान में तो काफ़ी बार आता रहता था, लोवर भी आता रहता था। सलमान है तो भागा भी नहीं है। जुबैर अशरफ की बात कर लेते हैं। अगर जुबैर अशरफ भी सरगोदा का था, जुबैर अशरफ भी हमें लेता रहता था, वो भी भाग गया था। वो एक बार हम या भी मैं से बेसिकली मैं पढ़ता रहा था उस पीरियड में, ठीक है। अच्छा, जुबैर अशरफ के भागने की मैं आपको वजह भी बता सकता हूँ। मुझे लगता है कि जुबैर अशरफ के भागने की वजह ये भी है क्योंकि वो आया था एक दफ़ा दोबारा, ये वो आपको भी पता है। वो दोबारा आया था और उसने आगे चला लेने शायद, ये सिर्फ मेरा एक वो है, शायद तजर्बा है या क्या मेरी सोच है कि जब हम उस वक्त जब वो आया ना दोबारा तो हमारी बड़ी रूज पे थी, उसका नाम वो था। तो लोग उसको पता था कि जिस दिन मैं इनको पैसे दूंगा ये इधर ही जाएंगे, क्योंकि एक दफ़ा किसी ने भरोसा तोड़ दिया उसके पास पहुंच जाएगा, कोई पागल है। इस बात में जो कमिटमेंट पूरी नहीं ना करता उसके बाद दोबारा यूज़र जाते हैं नहीं जाता। तो बेसिकली ये मैंने ये सोचा है, मुझे लगता है कि वो इस वजह से ना उसने किसी को दिए ही नहीं। मैं कहा यार मैं दूंगा तो मेरे पास तो आना ही किसी ने नहीं है, तो बेसिकली
जो मेन कमिटमेंट होती है उसकी कमिटमेंट विड्रा के ऊपर ही पूरी नहीं होती थी। भाई वो कहता था आज चल जाएगा, आज नहीं चलेगा, आज चल जाएगा, नहीं चलेगा, तो कमिटमेंट पूरी नहीं होती। मेन बेसिक होती है और कमिटमेंट। ये चीज़ हो रहा है कि आप देखें कि कोई ध्यान करिए, कोई नीचे वेबसाइट की तरफ मेंटेनेंस भी जाते लगता है। आपसे पुराना यूज़र कौन है जो नहीं सर कार्ड मैं वैसे अपनी थोड़ा से यूज़र है अभी आप हमारे मॉडरेटर साहब आप शुरू से हो इसे मैंने बताया था लेकिन यूज़र नहीं था, इसे पता है सारे डिज़ाइन वगैरह का सारा पता है। बेसिकली हमारी वेबसाइट अभी तक ना मेंटेनेंस पे नहीं गई है और हम उसके अंदर 100 काम करते थे। हमने जितनी चेंजेस अपनी वेबसाइट पे की है विदाउट मेंटेनेंस की है। तो ये जो मेंटेनेंस पे जाती है बेसिकली वेबसाइट दूसरों की, वो इस वजह से नहीं जाती कि उनका काम कर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है या कुछ, वो बेसिकली उन्होंने टाइम वेस्ट करना है। मेरा डेवलपर कहता है कि मेंटेनेंस पे जाएगी तो हम काम ही नहीं कर सकते। कुछ ऐसे काम होते हैं जो मेंटेनेंस पे जाना पड़ता है, लेकिन वो अभी तक अलहमदुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं आया। लेकिन हमारी वेबसाइट अभी तक एरर आ जाता है कभी, ठीक है, वो किसी और वजह से। सर्वर डेडिकेटेड है, ठीक है, सर्वर हमारा जो है उसको मैं मंथली पे करता हूँ, ठीक है, और वो अच्छा खासा पे होता है। तो ये चीज़ें हमने पहले से सोच के रखी हैं। इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी कि आपकी हमारी इन्वेस्ट जो हम करते हैं आपके पास भी इन्वेस्टमेंट बेसिकली अभी है कि अभी लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में तो कारोबार सिर्फ वही होते हैं जो ऑनलाइन हो सकते हैं, फिजिकल कारोबार तो नहीं होता, ठीक है। तो लॉकडाउन जब आया था तो हमने कहा कि यार कुछ ना कुछ तो करना है। एक तो ये है कि वो जो फ्लेक्स है